हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं माइक्रो कंट्रोलर किंग। इस वीडियो में हम 7 सेगमेंट डिस्प्ले की मल्टीप्लेक्सिंग सीखेंगे। पिछली वीडियो में हमने सिर्फ सिंगल डिजिट को चलाना सीखा था। इस वीडियो में मैं आपको 2 डिजिट्स चलाना सिखाऊंगा। चलें आइए सबसे पहले हम इसकी स्कीमेटिक डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारी स्कीमेटिक डायग्राम कंप्लीट हो चुकी है। पिन नंबर 13 और 14 पर क्रिस्टल लगा हुआ है। 4 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल हमने यूज किया है। माइक्रो कंट्रोलर की पिन नंबर 1 के साथ रीसेट स्विच लगा हुआ है। अगर कंट्रोलर को वर्किंग के दौरान रीसेट करना हो तो इस स्विच को प्रेस करके हम उसे रीसेट कर सकते हैं। पोर्ट बी के ऊपर हमने करंट लिमिटिंग रजिस्टर के थ्रू 7 सेगमेंट को लगाया हुआ है। माइक्रो कंट्रोलर की पिन C0 के साथ हमने 7 सेगमेंट के डिजिट 1 को कंट्रोल किया हुआ है
और इसी तरह पिन C1 के साथ 7 सेगमेंट डिजिट 2 को कंट्रोल किया हुआ है। इस स्कीमेटिक डायग्राम में हमने 7 सेगमेंट डिस्प्ले को डायरेक्ट कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकली हमने इसको डायरेक्ट यूज़ नहीं करना। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, पिन C0 को हमने डिजिट 1 के साथ डायरेक्ट लगा दिया है। इसके लिए हम स्विचिंग ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं। ये पिन C0 की तरफ से आएगा और ये 7 सेगमेंट के डिजिट 1 की तरफ जाएगा, और इसी तरह ये डिजिट 2 की तरफ जाएगा और ये पिन C1 से कनेक्शन यहाँ आएगा। अगर आपने प्रैक्टिकली बनाना है तो आपको ये सर्किट भी साथ यूज़ करना पड़ेगा। प्रोटीएस में माइक्रो कंट्रोलर के साथ ट्रांजिस्टर सही वर्क नहीं करते, इसलिए मैंने ये डायरेक्ट यूज़ किया हुआ है। प्रैक्टिकली इसके साथ हमने ये ट्रांजिस्टर यूज़ करने हैं, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर में इतना करंट नहीं होता। अगर आप ये ट्रांजिस्टर यूज़ नहीं करेंगे तो माइक्रो कंट्रोलर की वो पिन डैमेज हो सकती है। इसलिए प्रैक्टिकली ये सर्किट आपने ज़रूर बनाना है। अगर आप प्रोटीएस में यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप डायरेक्ट लगा कर उसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं लगा तो आप नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। चलें अब हम अपने कोड को ओपन करते हैं। लाइन नंबर 1 माइक्रो कंट्रोलर की हेडर फाइल है। लाइन नंबर 2 में हमने 4 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल यूज़ किया हुआ है। ये वाली लाइन माइक्रो कंट्रोलर के फ्यूजेस हैं। डिस्प्ले 1 को हमने माइक्रो कंट्रोलर की पिन C0 के साथ लगाया हुआ है। इस तरह डिस्प्ले 2 को पिन C1 के साथ लगाया हुआ है। 3 वेरिएबल हमने यूज़ किए हैं जो अनसाइंड है और इंटीजर 8 है। यूनिट 10 डिले। ये हमने एक एरे बनाया हुआ है जिसके अंदर हमने 0 से 9 तक कोड स्टोर किए हुए हैं। ये 0 का कोड है, ये 1 का कोड है और इसी तरह ये 9 का कोड है। यहाँ से हमारा मेन प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। माइक्रो कंट्रोलर की पोर्ट बी की डायरेक्शन हमने आउटपुट की तरफ कर दी है। पोर्ट बी को एज ए आउटपुट डिफाइन किया हुआ है। डिस्प्ले 1 को हाई किया हुआ है, इसी तरह डिस्प्ले 2 को भी हाई किया हुआ है। जैसे ही प्रोग्राम रन होगा तो दोनों डिजिट ऑन होंगे। ये वाइल लूप यूज़ किया हुआ है। इसके अंदर जो भी हम कोड लिखेंगे वो बार बार रिपीट होता रहेगा। ये फॉर लूप जो है डिजिट 10 को चलाने के लिए, और ये वाला फॉर लूप यूनिट को चलाने के लिए, और ये फॉर लूप हमने डिले के लिए यूज़ किया हुआ है। आउटपुट हाई किया हुआ है हमने डिस्प्ले 1 को, डिले लिया 1 मिली सेकेंड का, और आउटपुट लो की हुई है डिस्प्ले 2 की। आउटपुट बी सेग कोड्स यूनिट, जो हमारे सेग कोड्स हैं वो इस फॉर लूप के ज़रिए हमने उसको प्लस किया हुआ है और उसको पोर्ट बी के ऊपर शो करवा दिया। 5 मिली सेकेंड का डिले लिया हुआ है। बिल्कुल इसी तरह 10 वाला कोड भी वर्क करेगा। ये यूनिट का कोड है और ये 10 का कोड है। अब इसकी वर्किंग कैसे है हम उसको देखते हैं। इनिशियली वो चेक करेगा 10 इक्वल टू 0 है और वो लेस देन 10 है, तो वो इस फॉर लूप पे आ जाएगा। यूनिट इक्वल टू 0 है और वो लेस देन 10 है, तो वो क्या करेगा, यूनिट के अंदर 1 प्लस कर देगा। उसके बाद वो डिले लेगा, आउटपुट हाई करेगा डिस्प्ले 1 को, डिले लेगा 1 मिली सेकेंड का, लो करेगा, और वो जो 1 है वो पोर्ट बी के ऊपर शो हो जाएगा। उसके बाद हमने लो किया हुआ है डिस्प्ले 1 को, फिर हाई किया है और 10 डिजिट को पोर्ट बी के ऊपर शो करवा दिया, जो वेरिएबल बना हुआ है 10 के नाम से। लेकिन ये उसी वक्त काम करेगा जब ये 10 दफ़ा चलेगा। ये वाला फॉर लूप 1 दफ़ा चलेगा, ये वाला फॉर लूप
10 टाइम्स चलेगा, और ये वाला जो फॉर लूप है वो 20 टाइम्स चलेगा। अब डिस्प्ले 1 पे हमें 1 शो होगा। इसी तरह वो दोबारा फिर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 0 की जगह 1 है, वो चेक करेगा, अभी लेस देन 10 है तो वो उसके अंदर 1 प्लस कर देगा और यूनिट की जगह 2 आ जाएगा। इसी तरह वो बार बार चलता रहेगा और जब तक वो 9 तक पहुंच नहीं जाता वो इस फॉर लूप से बाहर नहीं निकलेगा। जैसे ही वो 9 तक पहुंचेगा तो वो ऊपर आ जाएगा, इस फॉर लूप पे आ जाएगा, वो चेक करेगा, उसके अंदर 1 ऐड करेगा और अब इस की जगह 1 आ जाएगा। यानी ये वाला फॉर लूप जो है वो 10 दफ़ा चलेगा। इसके चलने के बाद ये वाला फॉर लूप वर्क करेगा, और जैसे ही यहाँ पे 9 आएगा तो वो यहाँ से बाहर निकल के इसमें 10 को ऐड करेगा, और वो 10 जो है वो यहाँ पे डिजिट कोड बी का जो डिस्प्ले 2 है वहाँ पे शो हो जाएगा। अगर आपको कोड समझने में कोई प्रॉब्लम आई है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। चलिए आइए इसको हम कंपाइल करते हैं और प्रोटियस पे चला के हम चेक करते हैं। सबसे पहले हमने फाइल को इंपोर्ट करना है। ये देखिए ये स्टार्ट होना शुरू हो गया। ये देखिए ये 9 तक चलेगा तो जो डिजिट 10 है वो इंक्रीज होगा। ये 0 से 999 तक चलेगा और दोबारा फिर स्टार्ट हो जाएगा इनिशियल वैल्यू से। इस फॉर लूप की वैल्यू चेंज करके हम डिले बढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ पे 40 कर देता हूँ और इसको हम कंपाइल करते हैं, और अब आप देखिएगा ये स्लो हो रहा है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप मेरी आने वाली नई वीडियोस को भी देख सकें। शुक्रिया।